हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बी बॉस का जो केमिस्ट्री का एग्जाम है नवंबर में 2023 में, उसका क्वेश्चन पेपर आइए देख लेते हैं। जल्दी से एग्जाम आ चुका है। तो ग्रुप ए में बोलता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि द वेट ऑफ 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस इज। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसका वेट कितना होगा। तो चूंकि 1 ग्राम में कितना हो जाता है, जैसे 1 ग्राम में हो जाता है 32। कैसे, अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना हो जाता है 2 एटम, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 16। 8 होता है एटॉमिक नंबर और 16 होता है एटॉमिक वेट। तो 1 ग्राम का होगा कितना 16, ये 16 हो गया, 2 है ना प्रेजेंट है, तो 8 का हो गया 16, 1 का हो गया 16, तो 2 है ना, यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 का कितना हो गया 32, मतलब 1 ग्राम का 32, 1 ग्राम का 32 हो गया, 32 हो गया। एक मॉलिक्यूलर एथी का, एक मॉलिक्यूल का हो गया 32, सॉरी एक मॉलिक्यूल का 32, तो 2 का पूछ रहा है ना, 2 का बोल रहा है 2 ग्राम मॉलिक्यूल का, तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 64 आंसर हो जाएगा। फिर बोलता है कि बी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई थॉमसन। जैसे आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, ईट पर नाच। तो जैसे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। तो ईट पर नाच, ये एक तरह से याद करने के लिए एक तरह से ट्रिक है। सी नंबर क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल 8। फिर क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। 2px एंड 2py ये पॉसिबल नहीं है कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC लैटिस इज 4, ठीक है, ई का हो जाएगा 4। फिर एफ में बोलता है निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम सिलिकेट, अविलेस अशुद्धि का, सल्फाइड अयस्क, सोडियम कार्बोनेट। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd, सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है ना। सल्फाइड ओर्स क्या करता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें रिक्वायरमेंट होता है उसके कंसंट्रेशन के लिए। जी नंबर बोलता है किस वर्ग के तत्व एस ब्लॉक कहे जाते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, पीरियोडिक टेबल का बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 13 से लेकर के 18 उधर पी ब्लॉक बोलते हैं, और बीच वाला जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट उनको डी ब्लॉक बोलते हैं। तो आपको पीरियोडिक टेबल तो पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर एच नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज नोन एज बेकिंग सोडा। इसका ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला आप सारा याद करके जाइए तो बेहतर रहेगा, मतलब 1-2 क्वेश्चन उससे लग सकता है। आई में बोलता है चूज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पेसीज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर है OH-, ठीक है। द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हैवी वाटर, ये तो पता है D2O, ठीक ना। मॉलिकुलर फार्मूला से देखिए, एक यहाँ पे क्वेश्चन मॉलिकुलर फार्मूला से आया, एक यहाँ पे आया, तो मॉलिकुलर फार्मूला जो भी केमिकल फार्मूला आप केमिस्ट्री का बेसिकली उसको याद करके जाइए, ठीक ना। 10th में सब पढ़ने के लिए भी था। फिर आइए के बाद के में आते हैं। के में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर 4th 2-ब्यूटीन। उसके बाद के बाद एल में आते हैं, बोलता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, तो CnH2n+2, ठीक ना, 10th का क्वेश्चन है CnH2n+2। फिर बोलता है द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज V शेप्ड होता है, ठीक है। फिर बोलता है कि द मॉलिक्यूल कंटेनिंग H in -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज NaH, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक मॉलिकुलर फार्मूला से क्वेश्चन पूछा, उधर आप लोग देखे 2 क्वेश्चन पूछा, एक बेकिंग सोडा का और एक हैवी वाटर का। तो 3 तो यहाँ तो मॉलिकुलर फार्मूला, सिर्फ केमिकल फार्मूला ये सब पूछ रहा है, सिंपल। तो ये सब आपको याद करके जाएगा तो बहुत 1-2 ऑब्जेक्टिव तो ऐसे लग जाएगा। फिर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है, तो वो है BHC का फुल फॉर्म लिख दिए हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक ना। तो गैमेक्सिन इसे कहा जाता है। Which of the following is known as the name of गैमेक्सिन, BSC, ठीक है। और BSC का फुल फॉर्म क्या था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। H2SO3 में इस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो +4 है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप
सीख करके जाइए, बहुत सही रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मैं बता नहीं सकता हूँ तुरंत, क्योंकि मैं अभी ऑब्जेक्टिव देख रहा हूँ। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक बार आप सीख लीजिए, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन इज आई में इसका अरेनियस इक्वेशन आई वाला हो जाएगा के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ठीक है ना। कैथोड के ऊपर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक ना, निगेटिव चार्ज। फिर बोलता है इमल्सन इज ए कोलाइड सॉल्यूशन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन ग्रेफाइट इज sp2। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन का ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है ना। अब इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जल्दी एग्जाम आ चुका है। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन इज 3। ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई बनाया जिसका पेपर है, ये कैसे बनता है बेंजीन का, ये सिंपल है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है ना। इस तरह से बेंजीन में 3 होता है। बाकी अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, जैसे स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो पीरियोडिक लॉ जो स्टेट उसमें क्या क्या उसमें है, उसको बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं, और क्या क्या उनमें मतलब उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्या क्या उसमें जो भी पुराने वाले जो पीरियोडिक टेबल थे उससे क्या क्या आपको उसमें ज़्यादा बेहतरीन क्या उससे ज़्यादा फायदा हुआ, क्या उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक ना। और ये सब बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा जो भी एलिमेंट अरेंज है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है। तो जो चीज़ आप जानते हैं आप उसको लिख करके, बेसिकली आपको क्वेश्चन पेज खाली नहीं छोड़ना है, मतलब आपको मतलब क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, कुछ ना कुछ बना करके आना है। जो भी आप लिख करके आ सकते हैं, ठीक ना। आपको थोड़ा सा भी उस क्वेश्चन के बारे में पता था, आप उसको लिख करके आइए। बी नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जो भी आपको पता है, आइडियल नॉन आइडियल, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सी में बोलता है राइट यूपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये दिया है तो इसका यूपिक नाम लिख लेना है, ठीक है ना। डिफाइन, आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। डिफाइन रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन हेल्स लॉ। फिर एफ में है गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। फिर राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनिलीन। देखिए भाई केमिस्ट्री में तो पेपर तो टफ आया ही, मतलब पेपर टफ नहीं, जो पढ़े उनके लिए तो कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा आया है। तो अगर आपको मतलब अच्छा खासा स्कोर करना है तो स्टडी करके जाना पड़ेगा अच्छा से। थर्ड का ये बोलता है राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक ना। तो एक तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको जो भी ये लॉन्ग आंसर, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ग्रुप सी में जो देख रहे हैं, इसका स्क्रीन पे लगा देंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर बी नंबर है स्टेट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हिस ब्लॉक एलिमेंट। तो आप स्क्रीन पर जो भी आ रहा है आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। आपको इससे जो भी याद हो रहा है अभी याद कर लीजिए, लास्ट टाइम में तो क्या ही कर सकते हैं। सी में बोल रहा है एक्सप्लेन ली चैटेलियर प्रिंसिपल। चैटेलियर प्रिंसिपल जो, इसको ला सैतालिये के नियम को समझाइए, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख लीजिए, अब जो भी आप इसको समझ के याद कर पा रहे हैं कर लीजिए। डी नंबर एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है आप इसको याद कर लीजिए देख करके, जो भी आपको याद हो रहा हो अभी। ई में बोलता है एक्सप्लेन बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ने से जो भी याद हो रहा हो उसको याद कर लें। एफ में बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पॉल्यूशन। तो ये तो पॉल्यूशन तो आप लिख ही सकते हैं, इसके बारे में कि मैं क्या दूं, इसके मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक ना। तो पॉल्यूशन को आप अपने शब्दों में भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसका मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिए, ठीक है। एच में क्या बोलता है एक्सप्लेन सैंडमियर रिएक्शन। आप मतलब पढ़ करके भी आप आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक ना। एच में बोलता है एक्सप्लेन सैंडमियर रिएक्शन। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, आप पढ़ करके आराम से पढ़ते जाइए क्वेश्चन को और याद करने की कोशिश के प्रीवियस ईयर को, ठीक ना। प्रीवियस ईयर से आपको बेसिकली आइडिया लेना किस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अगर ज्यादा मैं यहाँ पे पूरा सारे का एक सॉल्यूशन दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ग्रुप डी में बोलता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग।
तो इसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। जैसे पहला, राइट द चेंजेज ऑफ द फॉलोइंग, फिनॉल टू सैलिसिलाहाइड, सैलिसिलाहाइड, ठीक ना, फिनॉल से सैलिसिलाहाइड का इथी लिखना है आपका चेंजेज। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है फिनॉल टू एनिलीन, फिनॉल टू एलिनिल, फिर फिनॉल टू फिनाइल एसीटेट, फिर फिनॉल टू सोडियम फिनॉक्साइड। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, जो जिसका क्वेश्चन पेपर है शायद वो ऐसे लिख दिया है, ठीक ना, पता नहीं सही कि गलत लिखा है, लेकिन आप अपने से इसको याद, जैसे सिमेट्रिकल लिगैंड है, पॉलीडेंटन लिगैंड है, ठीक है, फिर चिलेटिंग लिगैंड है, फिर एम्बीडेटेंट लिगैंड है। तो लिगैंड के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक ना। क्या लिखा है वो, लिगैंड्स आर द ग्रुप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल दैट सराउंड्स द सेंट्रल मेटल एटम। लिखा तो सही है कि लिगैंड्स होता क्या है कि जो भी ऐसे मतलब मान लीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम है, उसको जो भी जैसे मान लीजिए बीच में सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए क्या है CH4 है, CH4 लेते हैं तो कार्बन है, इसके चारों ओर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 और बीच में सेंट्रल मेटल एटम C हुआ। तो ये जो चारों एटम जो है हाइड्रोजन के, उनको लिगैंड बोलेंगे, क्योंकि वो एक सेंट्रल एटम को अटैच एथी करके रखे हैं, ठीक ना, ग्रुप बना करके रखे हैं, ठीक ना। लिगैंड्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट सराउंड्स द सेंट्रल एटम और आयन, ठीक ना। तो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो लिगैंड्स तो है, तो सिर्फ ये लिगैंड्स का डिफिनेशन लिख करके छोड़ दिया, ठीक ना। तो आपको लिगैंड के बारे में पढ़ के जाना, उसके टाइप्स हैं शायद, सिमेट्रिकल लिगैंड, पॉली, ठीक ना, ये जो भी हैं इनको पढ़ के जाइए। फिर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। देखो भाई केमिस्ट्री में क्वेश्चन अच्छा आया, मतलब क्या बोले, ठीक ना, जो पढ़ के भी गया हो उसको भी दिमाग हेती हो गया होगा। मोलैरिटी, फिर है ऑस्मोसिस। मोलैरिटी क्या क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ ये फॉर्मूला ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऑस्मोसिस, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ सही है, लेकिन ऑस्मोसिस होता क्या है एक्चुअली कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होता है, वाटर लिक्विड के लिए हम लोग देखते हैं, डिफ्यूजन में क्या होता है सारे चीज को लिए वो जनरल डिफिनेशन है, ठीक ना, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना। हेनरी लॉ है और वैन हॉफ फैक्टर, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, या स्क्रीन पे हम लगा दिए, आप इसको पढ़ लीजिए पढ़ करके दोनों को बारी बारी से, ठीक है फ्रेंड्स।